दोस्तों नमस्कार। आज हम लेके आए हैं अभी की लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं ये है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे रिंग रोड, जहां से कनेक्टिंग मिल रही है इस एक्सप्रेस हाईवे को। इस रिंग रोड पे आ चुका हूं और यहां से लेके धोलेरा तक ये रोड बनके लगभग कंप्लीट रूप से 96% तक का हमें न्यूज मिल रही है कि बन के रेडी हो चुकी है। किसी जगह पे, कुछ एक जगह पे कनेक्टिविटी बाकी है, जो कनेक्टिविटी कभी भी हो सकती है। 10 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए या 2 महीने में हो जाए, लेकिन यह तय है कि जून 2025 तक ये एक्सप्रेस हाईवे चालू होने के पक्के आसार हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक्सप्रेस हाईवे जहां से कनेक्ट हो रहा है एसपी रिंग रोड से, वहां से कंप्लीट रूप से सर्कल बन के रेडी हो गया है। और ये तो आज की रिपोर्ट है कि एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट हुआ, आगे की बहुत सारी रिपोर्ट्स बाकी हैं। और अभी इस समय आप ड्रोन व्यू भी देख पा रहे हैं। ड्रोन व्यू के थ्रू मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस लेवल का ये कितनी खूबसूरती के साथ सर्कल बना है और ये एक्सप्रेस हाईवे कितना कंप्लीट रूप से बनके रेडी हो चुका है। इस एक्सप्रेस हाईवे की कुछ खूबियां मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एक्सप्रेस हाईवे का नियम है, रूल होता है कि इसके ऊपर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और ट्रैक्टर को एंट्री नहीं मिलती है। तो ये इतना शानदार एक्सप्रेस हाईवे अहमदाबाद से धोलेरा को कनेक्ट हो रहा है। इस एक्सप्रेस हाईवे से ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिटी की कितनी महत्वपूर्णता है। साथियों, ये एक्सप्रेस हाईवे का काम, जैसा कि मैंने अभी बताया पीछे आपको, कि काफी लेवल पे बन चुका है, लेकिन कुछ एक जगह पे कनेक्टिविटी का काम अभी चल रहा है। जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर ब्रिज का काम भी चल रहा है और साथ में सर्विस रोड भी दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लगभग काम कंप्लीट रूप से होने जा रहा है। मुझे वो समय याद आ रहा है जिस समय हम फर्स्ट टाइम इस एक्सप्रेस हाईवे की मार्किंग देखने के लिए आए थे। जिस समय हमारे को बताया गया था कि यहां से एक्सप्रेस हाईवे निकलेगा तो रेत के छोटे से टीले बना रखे थे, यानी कि मार्किंग के लिए टब भर के रेत डली हुई थी। मैं वो समय बता रहा हूं जिस समय यहाँ पे व्हाइट पाउडर डाल के भी मार्किंग नहीं की हुई थी, रेत का छोटा सा टीला बनाया हुआ था, तब से रेत डली हुई थी, उस समय देखने आए थे। लेकिन आज का समय है, ये एक्सप्रेस हाईवे बन के रेडी हो चुका है और आज इसके ऊपर सपाटेदार 120 की स्पीड में गाड़ी ड्राइव करके आप अहमदाबाद से धोलेरा पहुंच सकते हैं। लेकिन इस समय जो मैं आपको नजारा दिखा रहा हूं वो है जो कनेक्टिविटी कुछ एक जगह पे, जैसा कि मैंने बताया, डिस्कनेक्ट है। अभी ब्रिज का काम चल रहा है। वहां पे ये रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के ऊपर से एक्सप्रेस हाईवे गुजर रहा है और इस प्रकार से यहां पे नीचे से सर्विस रोड बना के दी गई है, टेम्पररी रोड बना के दिया गया है। और किस लेवल का काम चल रहा है आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। बहुत ही स्पीड में वर्क चल रहा है ऑलरेडी। एक्सप्रेस हाईवे बन के रेडी हो रहा है और किसी भी समय ये चालू हो सकता है। ये देखिए किस बड़े पिलर हाइट में लेके यहां से क्रॉसिंग भी दिया गया है ताकि आम पब्लिक को परेशानी नहीं हो इस हाईवे को क्रॉस करने में। कितनी हाइट का ये ब्रिज बना है यहां पे और चंद सेकंड्स के अंदर ही हम फिर से एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। एक ये ब्रिज फर्स्ट अहमदाबाद से निकलने के बाद में फर्स्ट ये ब्रिज का काम अभी करंट में चालू है, जो बहुत ही जल्दी चंद दिनों के अंदर ही ये भी कनेक्ट हो जाएगा और एक्सप्रेस हाईवे पे फराटेदार स्पीड में दौड़ते हुए इस रेलवे क्रॉसिंग को भी आप क्रॉस कर पाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि हम फिर से आ गए हैं एक्सप्रेस हाईवे पे। हमारी गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है एक्सप्रेस हाईवे पे। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे, जिसकी मार्किंग, बोर्ड वगैरह बहुत अच्छे से सजावट भी की जा चुकी है। और ये देखिए, पैदल यात्री यहाँ पे नहीं चल सकता, साइकिल वाला नहीं चल सकता और न ही बाइक वाला चल सकता है। फिलहाल तो देखिए चल रहे हैं
शुल्क प्लाजा आगे, यानी कि टोल प्लाजा 2 किलोमीटर आगे टोल प्लाजा भी बन के तैयार हो चुका है, जिसका बोर्ड आपके सामने आ चुका। और कितनी शानदार तरीके से ग्रीनरी की गई है, फूल खिल चुके हैं। जो एक्सप्रेस हाईवे सिर्फ एक सपना बना हुआ था, हमारे को मार्किंग करके रेत की जो है वो मार्किंग करके दिखाई गई थी कि यहां से एक्सप्रेस हाईवे निकलेगा, लेकिन आज हम उस एक्सप्रेस हाईवे पे 120 की स्पीड में गाड़ी को भगा के लेके जा रहे हैं। कितना शानदार, कितना खूबसूरती एक्सप्रेस हाईवे बन के रेडी हो चुका, आप देख पा रहे हैं। यहां पे फर्स्ट टोल प्लाजा आपके सामने आया है। ओनली कार एंड मोटर व्हीकल, हेवी व्हीकल का ही परमिशन यहां पे है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड पैदल जो भी व्यक्ति चलना चाहता है वो इस रोड पे नहीं आ सकता। ये टोल प्लाजा देखिए बन के रेडी हो गया है, आपको मैं दिखा पा रहा हूं। ये टोल प्लाजा बहुत खूबसूरती के साथ में, और ऊपर से ब्रिज भी बनाया है ताकि सिक्योरिटी पर्पज से कि रोड को क्रॉस करके यहां भी जो भी स्टाफ काम करेगा वो जा पाए। साथियों, लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट के तहत हमने शुरुआत की थी एसपी रिंग रोड अहमदाबाद से धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे जहां से कनेक्ट हो रहा है वो जस्ट अभी आपने देखा। और उसके साथ में मैंने दिखाने का प्रयास किया कि अहमदाबाद से लेके पीपली सर्कल तक एक्सप्रेस हाईवे बन के रेडी हो चुका है। 2 से 3 जगह पे कनेक्टिविटी थोड़ी सी बाकी है, लेकिन अभी हम आ चुके हैं पीपली डायमंड सर्कल पे। और पीपली डायमंड सर्कल पे अभी मैं जिस रोड पे खड़ा हूं वो रोड जाता है पीपली विलेज के लिए। ये रास्ता सीधा पीपली विलेज के लिए जाएगा। और ये जो टोल बूथ बना हुआ है ये पीपली विलेज का है। पीपली विलेज जाते समय, एग्जिट करते समय यहां पे आपको टोल देना होगा। और मेरे पीछे इधर देख पा रहे हैं आप, जब भी इस एक्सप्रेस हाईवे पे इन करते हैं, यानी कि पीपली रोड से आप आते हैं और इस पे चढ़ते हैं तो, और इसी प्रकार से जस्ट इसके अपोजिट साइड में 2 टोल बूथ और बन के रेडी हो चुके हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आउट एंड इन के लिए बने हैं। और वैसे ही आप उधर देख पा रहे हैं वो धोलेरा के अंदर एंट्री करने के लिए टोल बूथ बन के रेडी हो चुका है, जिसका नजारा मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। और इसी के साथ में आप देख पा रहे हैं, मैं ड्रोन व्यू से भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि पीपली सर्कल बन के रेडी हो चुका है। इसके ऊपर किस लेवल का ट्रैफिक भी चालू हो चुका है और कितनी खूबसूरती के साथ में इस पीपली डायमंड सर्कल को बना के तैयार किया गया है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट मैं आज आपको देने वाला हूं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट इस समय की है। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि कितनी स्पीड से ये एक्सप्रेस हाईवे का काम बना है, काम चला है, और कितना बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस हाईवे बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही जल्द, चंद दिनों में ये एक्सप्रेस हाईवे कंप्लीट रूप से कनेक्ट कर दिया जाएगा और अहमदाबाद से धोलेरा का सफर आपका बहुत सुगम होने वाला है। और जितनी स्पीड में यहाँ पे गाड़ियां चल रही है उतनी ही स्पीड में धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को ग्रोथ मिल रही है। तो आप भी अपना निर्णय समय पे लें और बेस्ट से बेस्ट लोकेशन पे अपना लैंड अभी होल्ड करें और अपने नाम से सेल डीड करवाएं। इस होती हुई ग्रोथ का बेनिफिट आप भी लें। किसी भी प्रकार की लैंड इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट डील ले सकते हैं। अगर आप डेवलपर के रूप में काम करना चाहते हैं तो भी हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पीपली डायमंड सर्कल के बाद में हम आ चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट धोलेरा विद कार्गो एंड पैसेंजर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जैसे कि पूर्व में भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, जिस समय यहाँ पे सिर्फ नीचे लेवल से यानी कि खाली मार्किंग का काम चल रहा था और सिर्फ ये एक बोर्ड लगा हुआ था जो धूप के कारण शायद अभी पूरा आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा। इस बोर्ड पे खड़े होके हमने खाली एक बताया था कि यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का, लेकिन कुछ ही दिनों में, चंद महीनों में वो भूमि पूजन वाली जगह आज किस प्रकार से विकसित हुई है आप देख पा रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम बहुत ही शानदार तरीके से तेजी से चल रहा है और जो आप अभी ये देख पा रहे हैं ये है इसका बाउंड्री वॉल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है चारों तरफ से और इस बाउंड्री वॉल के साथ में ही एक रिवर, आर्टिफिशियल रिवर बन रही है और अंदर ये सॉइल फिलिंग का काम के साथ में रनवे बन के रेडी हो चुका है और अभी टर्मिनल का काम चालू हो चुका है। तो बहुत ही बड़े लेवल पे काम चल रहा है। आज के समय में यहाँ पे कितने साधन, कितना मैन पावर, कितनी मशीनरी लगी है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है और सूत्रों से ये पता चला है
कि मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर ये एयरपोर्ट का रनवे ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी कि ट्रायल के लिए इसको खोल दिया जाएगा। यहां पे प्लेन का लैंडिंग और टेक ऑफ करके दिखाया जाएगा। और आज के दिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर एक बार इस रनवे पे ट्रायल हो गया, यानी कि एयरपोर्ट का लैंडिंग और टेक ऑफ हो गया, तो आपके इन्वेस्टमेंट का टेक ऑफ कितने बड़े लेवल पे हो सकता है, कितने बड़े लेवल पे आपको रिटर्न मिलने वाला है, वो कल्पना आपको करनी है। हम तो पिछले कई सालों से देख रहे हैं, 4 साल से ये जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे जिन जिन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया, किसी का 2 गुना हुआ, किसी का 4 गुना हुआ है, और तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट का 10-10 गुना भी प्राप्त किया है। तो किसी भी प्रकार की लैंड इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और बल्क लैंड के लिए भी, या फिर हमारे साथ में डेवलपर बन के काम करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास में हर प्रकार की कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल लैंड एनी टाइम अवेलेबल रहती है। तो अभी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आप देख पा रहे हैं। मैं ड्रोन व्यू से भी आपको दिखा पा रहा हूं कि किस लेवल पे, कितने बड़े लेवल पे रनवे का काम चल रहा है। एयरपोर्ट में जो प्लेन आएंगे उनकी पार्किंग का काम चल रहा है, टर्मिनल का काम चल रहा है, सभी प्रकार की वर्किंग यहाँ पे चल रही है। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, इस वजह से हम इस बोर्ड से आगे नहीं जा पा रहे हैं। और आइए अब आज चलते हैं आगे की कुछ और जानकारी आपके लिए हम कलेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साथियों, पीपली डायमंड सर्कल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट धोलेरा की विजिट के बाद में हम लोग आ चुके हैं आमली टोल प्लाजा पे, जहां से धोलेरा एसआईआर की बाउंड्री चालू होती है। यहां से एंट्री मिलेगी धोलेरा के अंदर, और ये टोल प्लाजा आज के टाइम में बन के कंप्लीट रूप से रेडी हो चुका है। बैरिकेटिंग तक लग चुके हैं, सेंसर तक लग चुके हैं, कैमरा सिक्योरिटी के हिसाब से लग चुके हैं, और ट्रैफिक भी बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे चालू हो चुका है। बस, कार, ट्रक का यहाँ पे अच्छे लेवल पे ट्रैफिक चालू हो चुका है, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे लगभग बनके कंप्लीट रूप से तैयार हो चुका है। और इस एक्सप्रेस हाईवे की खूबसूरती, जैसा कि मैंने चलते हुए रास्ते में कार से भी कुछ व्यू लिया था, ये एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर टोल प्लाजा कितनी खूबसूरती के साथ में और कितने टेक्निकल तरीके से बनाया गया है सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से। जो ये आपको साइन बोर्ड नजर आ रहा है, इस साइन बोर्ड के पीछे पैदल पथ बनाया गया है, यानी कि ऊपर से ही लोगों का आना जाना होगा। रोड क्रॉस करने के लिए आपको सिक्योरिटी पर्पज से ये ऊपर से आने की प्लानिंग रखी है। और जो ये केबिन बना हुआ है, जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें यहाँ का स्टाफ के रहने की व्यवस्था रहेगी। प्लस कोई भी राहगीर को अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कुछ मेडिकल उपचार की सुविधा भी रहेगी। सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ गार्ड भी रहेंगे, गाड़ियां भी रहेगी। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्रेस हाईवे बनके तैयार हुआ है। ये था अभी इस आमली टोल प्लाजा की कहानी आपके बीच में। तो चलिए आगे चलते हैं। लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट को लेके साथियों हम आ चुके हैं अभी एक्टिवेशन एरिया। एक्टिवेशन एरिया में ये 55 मीटर की रोड है, जो कि रिन्यू पावर और टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट को टच करती है, यानी कि उधर को जाती है। और अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एचपी का पेट्रोल पंप ऑपरेशनल हो चुका है, चालू हो चुका है। और जस्ट पेट्रोल पंप के पीछे जो कार्य चलता दिखाई दे रहा है, ये है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का। और ये सारा ट्रैफिक जो आपको दिख रहा है, ये जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं, सीमेंट की गाड़ी रॉ मटेरियल लेके आ रही है यहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का जो काम चल रहा है उसके लिए। आप देख पा रहे हैं लाइन से करीबन 150 से 200 गाड़ी इस प्रकार की आके खड़ी हो चुकी है, जो यहाँ पे ये टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट का काम चलने में, यानी कि कार्य पूर्ण करने में सपोर्ट कर रही है। और इसके साथ ही आपको मैं ड्रोन व्यू भी दिखाऊंगा कितने स्पीड में काम चल रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि अभी धोलेरा में कुछ नहीं हो रहा है, तो साथियों घर बैठ के बोलने से कुछ नहीं होगा, और अपने आप को अंधेरे में नहीं रखें। मैं तो आपसे मेरी कंप्लेन नहीं है, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनसे कोई कंप्लेन नहीं है। मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि एक बार ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड जीरो पे आइए, और यहाँ पे आके देखिए कि कितने बड़े लेवल का काम चल रहा है, कितना स्पीड में काम चल रहा है। ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक DF1 को वापस यू टर्न का बोर्ड लगा हुआ है, और ये सामने रिन्यू पावर है, और रिन्यू पावर के साथ में ही हम अभी टर्न कर रहे हैं रिन्यू पावर और टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट के बीच में। तो ये जा रहा है रास्ता टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए। ये जो ब्लू टीन्स लगे हुए हैं, ये सारा का सारा लैंड जो है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए अलॉट हो रखा है। और इधर इस साइड में देख पा रहे हैं तो ये रिन्यू पावर का
कैंपस बना हुआ है। पूरा रिन्यू पावर लगभग 160 एकड़ जमीन पे ये रिन्यू पावर बना है और यहाँ पे एम्प्लॉयज आ चुके हैं, वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, जिनकी सबकी बाइक्स वगैरह, साधन वगैरह, कार वगैरह यहाँ पे पार्किंग की गई है। तो आप देख पा रहे हैं कितना तरीके से स्पीड में यहाँ पे काम चल रहा है। दोनों चीजें मैं आपको साथ में दिखा रहा हूँ। इधर आपको रिन्यू पावर नजर आ रहा है, तो इधर आपको टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का वर्किंग भी चलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए एक स्ट्रक्चर बन रहा है गेट का, यहाँ पे एंट्री गेट बनने वाला है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए। और जैसा कि आप अभी लेटेस्ट जो न्यूज आई थी उसमें आपने सुना था कि टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट में इंडिया की पहली चिप जो है, यानी कि यहां से धोलेरा से सेमीकंडक्टर चिप जो है नवंबर मंथ में, अक्टूबर नवंबर 2025 के अंदर ही दे दी जाएगी। और रिन्यू पावर में भी बहुत बड़े लेवल पे काम चालू हो ही चुका है। तो अभी हम आपको ड्रोन व्यू से भी दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने बड़े लेवल का काम चल रहा है। अपने निवेश को सही जगह पे और सही समय पे करें। मेरा तो हमेशा शुरू से मैं मेरे हर एक वीडियो में आप देखा होगा, मैंने हमेशा ही बोला है कि अपने निवेश को सही समय पे और सही जगह पे, सही लोकेशन और सही डेवलपर के साथ में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट ग्रोथ मिल पाए। ये हर 400 मीटर की दूरी पे एक्टिवेशन एरिया में इस प्रकार के पानी के बड़े बड़े टैंक, लगभग 50 लाख लीटर की क्षमता के टैंक आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये आ चुके हैं हम आर्टिफिशियल रिवर पे। जो आर्टिफिशियल रिवर यहाँ पे, जैसा कि मैंने कई वीडियोस में आपको बताया कि धोलेरा के अंदर 7 से 8 आर्टिफिशियल रिवर बन रहे हैं। ये देखिए सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी लग चुके हैं, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है, पेड़ पौधे जो लगाए गए थे वो आज कुछ पौधे पनप चुके हैं और अपनी किशोर अवस्था में आ चुके हैं। और अभी हम आ चुके हैं आर्टिफिशियल रिवर पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, उधर से लेके यहां तक आर्टिफिशियल रिवर तक 55 मीटर रोड से लेके इधर आर्टिफिशियल रिवर तक ये पूरा टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का ही काम चल रहा है। चलते हैं और हम आपको विजिट करवाते हैं धोलेरा आर्टिफिशियल रिवर की। आर्टिफिशियल रिवर जो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, और यहीं पे जस्ट आर्टिफिशियल रिवर के सामने ही मैं आपको बता देता हूँ, ये नजारा एलईडी यहाँ पे लग चुकी है, जो कि धोलेरा की नॉलेज दे रही है। जैसा आपको प्रतीत ये होगा देख के, इसको देख के ये प्रतीत होता है जैसे धोलेरा की प्रेजेंटेशन यहाँ पे चल रही है। मैं प्रयास करता हूँ अगर दिख पाए आपको तो, पूरा एलईडी का स्क्रीन ये देखिए। यहीं पे आज हम आए हैं और धोलेरा के बारे में जानकारी यहाँ पे स्क्रीन पे दी जा रही है। और ये हम आ चुके हैं आर्टिफिशियल रिवर पे। मीडिया टीम हमारे साथ में है जो तैयारी कर रही है। ये है आर्टिफिशियल रिवर का नजारा। ये जो क्रेन्स लगी हुई दिखाई दे रही है, ये है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए वर्किंग चल रही है। और ये खूबसूरती है हमारे आर्टिफिशियल रिवर की, शानदार नजारा हम आपको दिखा रहे हैं आर्टिफिशियल रिवर का। ये नदी आप देख पा रहे हैं और उसके साथ में ही यस। तो आज हम ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार करते करते आ चुके हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी के रिवर फ्रंट एरिया पे। आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट एरिया, जो कि आर्टिफिशियल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये मैन मेड है। पहले से यहाँ पे कोई रिवर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इसके मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ये रिवर बनाई गई। इस प्रकार की 7 से 8 रिवर यहाँ पे बनने वाली है। ये रिवर इतनी खूबसूरत है, 6.5 किलोमीटर की लंबाई इस रिवर की है। पानी का नजारा आप देख पा रहे हैं। रिवर के दोनों तरफ फ्रंट एरिया डेवलप किया गया है, रेस्ट एरिया डेवलप किया गया है, नजारे झरोखे यहाँ पे बनाए गए हैं, जहां पे आप बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, अपने फैमिली को लेके आके एंजॉय कर सकते हैं। और मैं तो इतना सा बोलना चाहूंगा कि जो ये नजर आप देख रहे हैं, ये है इंडस्ट्रियल एरिया का। ये पूरा जो जोन है वो इंडस्ट्रियल जोन है। और इंडस्ट्रियल जोन में अगर इतना खूबसूरती के साथ में इस सिटी को डेवलप किया जा रहा है, तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया की कंडीशन क्या होगी। ये सिर्फ एक रिवर है, इस प्रकार की 7 से 8 रिवर और बनने वाली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड
रिन्यू पावर और टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट की विजिट के बाद में हम लोग आ चुके हैं अभी धोलेरा की 70 मीटर रोड पे। ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ब्लैक टॉप रोड देख रहे हैं, ये 70 मीटर रोड है जहां पे प्लांटेशन किस लेवल का किया गया आप देख पा रहे हैं। 8 पेड़ की लाइन चल रही है, पैदल यात्रियों के लिए अलग से जगह है, साइकिल ट्रैक अलग से बना हुआ है, बीच में मेट्रो के लिए भी जगह छोड़ी गई है, ग्रीनली की जगह छोड़ी है। जहां जिस रोड पे मैं खड़ा हूं, इस रोड के नीचे अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाया गया है, यानी कि ट्रक अंदर दौड़ा सकते हो, इतने बड़े बड़े ड्रेनेज है। हाइट की बात करें तो करीबन 15 से 20 फीट की हाइट की ड्रेनेज है जहां पे वाटर रिजर्व किया जा रहा है। और उसके साथ में मैं आपको बड़ी न्यूज जो देने वाला हूं वो ये है कि इस जस्ट टोरेंट पावर के पीछे का जो एरिया है, यहां पे टाटा टेंट सिटी बनाने का प्लान कर चुकी है और लैंड फिलिंग का काम बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा है। रेलिंग चल रही है, रोडें भी डिजाइन की जा रही है। जैसा कि आप ड्रोन व्यू से देख पा रहे हैं कि किस लेवल पे यहाँ पे इतना बड़े स्तर पे स्पीड में काम चल रहा है, कितना गाड़ियां लगी हुई है, मशीनरी लगी हुई है, टेंट सिटी का पूरा प्लान बन रहा है। आगे अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर प्लांट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इधर टेंट सिटी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो साथियों, जैसा कि अभी लेटेस्ट न्यूज आपको मिली वो वास्तव में सत्य होने जा रही है। अक्टूबर नवंबर 2025 तक ये पहली चिप बनने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमारे को ये मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप मिलने को तैयार है। ये आज की ग्राउंड रिपोर्ट थी और जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया, अभी बताना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की लैंड इंक्वायरी या फिर हमारे साथ एज ए डेवलपर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।